तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान की गलियों में एक ऐसी कहानी सुनने जो किसी भी लोक कथा से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है शक्ति की, अंधविश्वास की और एक ऐसे बदले की जिसने डूंगरपुर नाम के एक गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कहानी शुरू होती है गांव के एक बुजुर्ग हरी बाबा की, इसी चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जिसे एक आदमी ने नजरअंदाज करने की भूल कर दी और उस गलती की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो हम पहुंचते हैं राजस्थान के डूंगरपुर के एक छोटे से गांव में। सोचिए, एक पूरा गांव, और वो भी सिर्फ एक नाम के खौफ में जी रहा था, शांता बोरी। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसके नाम से ही पूरा गांव कांप उठता था। शांता बोरी की पहचान ही उसका डर था। लोग कहते थे कि उसकी आंखें किसी मुर्दे की तरह लाल और एकदम बेजान थी। अफवाहें तो ये भी थी कि वो रातों को काली शक्तियों की पूजा करती है, मुर्गे के खून और कब्रिस्तान की मिट्टी से। और मजाल कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल दे, क्योंकि जिसने भी ये जुर्रत की उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हुआ। अब देखिए, हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता ही है ना, जो इन सब बातों को नहीं मानता। इस कहानी में वो किरदार था राघव, जो शहर से गांव आया हुआ था। वो तो गांव वालों की इन बातों का मजाक उड़ाता था, और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। राघव ने तो गांव वालों की एक न सुनी। उसने तो कह सकते हैं खुली चुनौती दे दी उस ताकत को जिससे पूरा गांव डर के साए में जीता था। उसने अनजाने में ही अपने लिए एक बहुत भयानक दावत तैयार कर ली थी। और देखे, जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले ही दिन वही बरगद का पेड़ जहां शांता अपनी पूजा करती थी, राघव वहां से साइकिल पर गुजर रहा था, और तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी के भारी भारी सांसें महसूस हुईं। और फिर एक आवाज आई, क्यों रे, सुना है तू मुझे पागल कह रहा था? अब जाहिर है राघव घबरा गया। उसने तेजी से साइकिल भगाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने, किसी अनदेखी ताकत ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो, सीधा सामने से आते हुए एक ट्रैक्टर के आगे। ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक तो लगा दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पैर बुरी तरह कुचल गया। तब जाकर राघव को समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन अगर लोगों को लगता था कि ये खौफ सिर्फ गांव तक है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। असलियत तो ये थी कि शांता का सबसे भयानक रूप तो उसके अपने घर के अंदर था, और इसकी कीमत उसके अपने परिवार ने चुकाई। उसका पति मोहन, वो भी गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं करता था। तो एक रात उसने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उसने शांता का पीछा किया, और जो उसने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे वो काले मुर्गे की बलि दे रही थी। मोहन ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो शांता ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उन्हीं लाल बेजान आंखों से उसे घूरती रही। और अगली सुबह मोहन अपनी खाट पर मरा हुआ मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे मरने से ठीक पहले कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। अब तो गांव वालों को कोई शक नहीं था, शांता ने अपना राज छुपाने के लिए अपने ही पति को मार डाला था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ वक्त बाद शांता का बेटा अपनी पत्नी के साथ रहने आया। अब नई बहू को घर में ये सब अजीब पूजा पाठ देखकर शक तो होना ही था। उसने अपने पति से सवाल किए, और नतीजा, सिर्फ 2 दिन बाद उसी के पति ने उसे बाथरूम में बंद करके जिंदा जला दिया। ऐसा लगा जैसे वो अपनी मां के पूरी तरह वश में था। एक डायन का खौफ तो था ही, पर इस बेरहमी से हुई मौत के बाद गांव पर एक और साया मंडराने लगा। अब गांव वालों को सिर्फ शांता से नहीं, बल्कि उसकी मारी गई बहू की बदला लेने को भटकती आत्मा से भी निपटना था। और ये कोई मामूली भूत नहीं था। हर रात ठीक 2 बजे के आसपास वो आत्मा शांता के घर से निकलती। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी होती थी कि सोते हुए लोग जाग जाते, और जागे हुए लोगों की रूह कांप जाती। एक काली परछाई की तरह वो गांव की गलियों में घूमती, घरों पर पत्थर फेंकती। मतलब गांव में एक ऐसा डर बैठ गया था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत मतलब गांव की अपनी एक सभा, जहां सब मिलकर कोई फैसला लेते हैं। और इस बार मसला कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मुसीबत थी जिसका कोई हल समझ नहीं आ रहा था। तो पंचायत में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला, शाम 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब एक तरह का कर्फ्यू। और दूसरा, इस दोहरी मुसीबत से,
मतलब डायन और भूत दोनों से निपटने के लिए एक बहुत पहुंचे हुए शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया जाएगा। तो अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। आमने सामने की लड़ाई का वक्त आ गया था। तांत्रिक आ चुका था, गांव वाले उसके पीछे थे और सबने मिलकर फैसला कर लिया था कि आज इस डर को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। वो सीधे शांता से टकराने को तैयार थे। लेकिन ठीक टकराव से पहले एक और अजीब बात हुई। शांता गायब हो गई। पिछले 5 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। अब तो गांव वालों का डर और बढ़ गया। सबको यही लगा कि वो छिपकर कोई बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान कर रही है। तो तांत्रिक और सारे गांव वाले पहुंच गए शांता के घर। तांत्रिक ने बाहर से ही उसे ललकारा, चुनौती दी कि बाहर निकल, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। करीब 1 घंटा इंतजार किया गया, पर जब कोई हलचल नहीं हुई तो आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया। और अंदर जो था उसे देखकर तो सबके होश उड़ गए। शांता की आधी जली हुई लाश ठीक उसी बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी थी जहां उसकी बहू को जलाया गया था। सोचिए, जिस डायन से पूरा गांव, बड़े बड़े तांत्रिक डरते थे, वो तो पहले से ही मर चुकी थी। तांत्रिक ने फिर सारे विधि विधान से शांता का अंतिम संस्कार किया और बस उस दिन के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। न कभी उस आत्मा की चीखें सुनाई दी, न कोई और अजीब घटना हुई। जैसे उस खौफ का साया डूंगरपुर से हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया था। तो गांव वाले तो यही मानते हैं कि ये उसकी बहू की आत्मा का बदला था, जिसने आखिरकार अपना इंसाफ कर ही लिया। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो ये कि एक आत्मा जिसे बनाने वाली वही डायन थी, वो आखिर अपने बनाने वाली से ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? कैसे एक भूत ने उस डायन को ही खत्म कर दिया जिसने उसे पैदा किया था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।